नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हीरा मंडी देख सिद्धार्थ के नहीं थमे आंसू। अदिति राव हैदरी बोली, रोते रोते उनकी आंखें सूज गई। 1 महीने पहले ही दोनों की हुई है सगाई। अदिति राव हैदरी इन दिनों हीरा मंडी द डायमंड बाजार की सक्सेस एंजॉय कर रही है। सीरीज में उन्होंने बिब्बो जान का किरदार निभाया है, जिसे बेहद पसंद किया जा रहा है। हाल ही में एक इंटरव्यू में अदिति ने अपने रोल पर मंगेतर सिद्धार्थ के रिएक्शन के बारे में खुलासा किया। इंटरव्यू में अदिति ने कहा कि सिद्धार्थ को हीरा मंडी बेहद पसंद आई। वो इतने ज्यादा उत्साहित हो गए कि वो बोल ही नहीं पा रहे थे। वो रो रहे थे और उनकी आंखें सूज गई थी। सिद्धार्थ ने मुझसे कहा था कि मैं संजय लीला भंसाली सर से जल्द मिलना चाहता हूँ। सिद्धार्थ के साथ रिलेशनशिप पर बात करते हुए अदिति ने कहा, हम दोनों जो भी करते हैं उससे प्यार करते हैं, उस चीज को एंजॉय करते हैं, लेकिन हम हमेशा अपने अंदर एक 5 साल के बच्चे को जिंदा रखते हैं ताकि एक्साइटमेंट बना रहे। एक दूसरे को प्रेशराइज नहीं करते। हम सिंपल चीजें पसंद करते हैं। हम हमेशा काम की बात नहीं करते, लेकिन ऐसी चीजों पर बात जरूर करते हैं जो हमें जिंदगी में आगे ले जाए। बता दें कि सिद्धार्थ और अदिति ने 1 महीने पहले ही अपनी सगाई की अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर की है। दोनों ने एक साथ 2021 की तमिल तेलुगु फिल्म महासमुद्रम में काम किया था। तभी से इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। सुशांत को याद कर इमोशनल हुए मनोज बाजपेयी। कहा, ब्लाइंड आर्टिकल्स से काफी परेशान थे, उनका समय आना अभी बाकी था। मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म भैया जी को लेकर चर्चा में है। एक्टर इन दिनों फिल्म का प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान सुशांत सिंह राजपूत को याद कर मनोज बाजपेयी इमोशनल हो गए। दोनों ने एक साथ डायरेक्टर अभिषेक चौबे की फिल्म सोन चिड़िया में काम किया था। इंटरव्यू के दौरान मनोज बाजपेयी ने सुशांत सिंह राजपूत की परेशानी के बारे में बात की। एक्टर ने कहा, सुशांत ब्लाइंड आर्टिकल्स से काफ़ी परेशान थे और अक्सर इस बारे में मुझसे बात करते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैंने हमेशा उनसे कहा कि वह इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। मनोज बाजपेयी ने कहा कि सुशांत की मौत से करीब 10 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने बताया था कि ऐसे आर्टिकल लिखने वालों से निपटने का एक अलग तरीका है। वह कहते हैं कि सर, ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। वह मुझसे हमेशा कहते थे कि आपके हाथ का बना मटन खाना चाहता हूँ। मैं कहता था कि जब बनाऊंगा तो जरूर खिलाऊंगा, लेकिन किसे पता था कि अचानक हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। उनका समय आना अभी बाकी था। मनोज बाजपेयी की फिल्म भैया जी 24 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इस फिल्म में मनोज पहली बार इंटेंस एक्शन अवतार में नजर आएंगे। खास बात यह है कि एक्टर की 100वीं फिल्म है। खतरों के खिलाड़ी 14 की कंफर्म लिस्ट आई सामने। टाइगर श्रॉफ की बहन से लेकर शालीन भनोट और शिल्पा शिंदे तक कई सेलेब्स लेंगे हिस्सा। स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी अपने सीजन 14 के साथ टेलीविजन पर लौटने के लिए तैयार है। तो वहीं इस बार शो यूरोप के शहर रोमानिया में शूट किया जाएगा। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी ही इस सीजन को होस्ट करेंगे। अब इस शो में हिस्सा लेने वाले कई सितारों के नाम सामने आए हैं। माना जा रहा है कि अब कंफर्म 13 कंटेस्टेंट की लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट में बिग बॉस 17 फेम अभिषेक कुमार से लेकर टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे के नाम शामिल है। बिग बॉस 17 के पहले रनर अप अभिषेक कुमार खतरों के खिलाड़ी 14 के पहले कंफर्म कंटेस्टेंट है। बता दें कि रोहित शेट्टी BB 17 में गए थे। वहां उन्होंने एक कंपटीशन करवाया था। अभिषेक उसमें जीत गए थे। इसके बाद रोहित शेट्टी ने उन्हें सबसे पहले अपने शो के लिए चुना। बिग बॉस 17 के वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट समर्थ जुरेल भी के 14 के कंफर्म कंटेस्टेंट बन गए हैं। वैसे समर्थ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। सूत्रों की माने तो समर्थ का उनकी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस ईशा मालवीय से ब्रेकअप हो गया है। टीवी एक्ट्रेस अदिति शर्मा ने भी शो के लिए हामी भर दी है। एक्ट्रेस ये जादू है जिनका और रब से है दुआ जैसे शोज में नजर आ चुकी है।
कश्मीर महाजनी टीवी पर अपनी एक्टिंग और डांस का हुनर दिखा चुके अब खतरों के खिलाड़ी 14 में अपना साहस दिखाने आ रहे हैं। आखिरी बार एक्टर को शो इमली में देखा गया था। बातें कुछ अनकही सी, जिद्दी दिल माने ना, टीवी बीबी और मैं जैसे शो में नजर आ चुके एक्टर करणवीर मेहरा अब के 14 में स्टंट करते दिखेंगे। बता दें कि करण पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में थे। करण और टीवी एक्ट्रेस निधि सेठ की शादी जनवरी 2021 में हुई थी, मगर कुछ महीने में ही इनकी शादी में खटास आने लगी। दोनों ने अक्टूबर 2023 में तलाक ले लिया था। भारत को क्यों नहीं किया गया हिंदू राष्ट्र घोषित? बीजेपी प्रत्याशी कंगना ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। अभिनेता से राजनेता बनी भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत ने अपने पिछले बयान को दोहराया है। उन्होंने कहा कि भारत को 2014 में आजादी मिली। इसके साथ ही कंगना ने कहा कि वह भारत को हिंदू राष्ट्र बने हुए ही देखना चाहती है। भाजपा प्रत्याशी ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने पहले मुगलों और फिर अंग्रेजों के अधीन सदियों की गुलामी देखी और झेली। 1947 के बाद ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली, लेकिन कांग्रेस के कुशासन के कारण देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया। कंगना ने आगे कहा कि सही मायनों में देश को सनातन के लिए आजादी 2014 में मिली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। मोदी सरकार ने हमें बिना किसी डर के अपने धर्म का पालन करने और उसका प्रदर्शन करने तथा भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता दी है। बिलासपुर में आज से 18 मई तक बंद रहेगी बिजली। भीषण गर्मी में बिजली विभाग का मेंटेनेंस अघोषित, फिर घोषित कटौती से बढ़ेगी परेशानी। बिलासपुर में बारिश से पहले बिजली वितरण कंपनी ने 33 और 11 केवी सब स्टेशन फीडरों में मेंटेनेंस वर्क चलाने का निर्णय लिया है, जिसके चलते भीषण गर्मी में 13 मई सोमवार से 6 दिन यानी 18 मई तक अलग अलग इलाकों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक 3 घंटे बिजली बंद रहेगी। बिजली सरप्लस राज्य छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी में शहर से लेकर गांव तक बिजली की अघोषित कटौती चल रही है, जिससे लोग हालाकान हैं। गांव में तो बिजली व्यवस्था भगवान भरोसे है, वहीं शहर में भी बुरा हाल है। बिजली आने और जाने का कोई टाइम नहीं। बिलासपुर में बिजली आने और जाने का कोई टाइम नहीं है। हर साल बिजली विभाग में तकनीकी दिक्कत न आए, इसके लिए 3000 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ पेड़ों की टहनियों की कटाई कर औपचारिकता निभाई जाती है। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।